विचार चल रहा था कि आजकल के पंचांग दैनिक ग्रह स्पष्ट दे दिया गया है। प्राय स्पष्ट ग्रह सूर्य कालिक है या मिश्रमान कालिक देखा जाता है। इन कुछ पंचांगों में तो सुबह 5:30 बजे को ही स्थायी समय मान लिया, वहीं से आगे का गणित दे देते हैं। इन स्थितियों में ग्रंथोक्त नियम का अक्षरशः पालन करना केवल क्रिया गौरव मात्र है। इसलिए जो ग्रंथ मानसागरी ये जो गणित बता रहे हैं, ये गणित आज के पंचांग देख के तो कर ही नहीं सकते। उसमें अष्टमी और अमावस्या 2 तिथियों के हुआ करते थे और इसलिए उस अष्टमी के ग्रह स्पष्ट दे दिए सूर्योदयकालीन और नीचे गति देते थे। वैसे तो रहा ही नहीं। इसे गति आदि को जो गणित ये बता रहे हैं, ये तो आजकल के पंचांगों के आधार पर नहीं किया जा सकता। अतः विभिन्न परिस्थितियों में अपने विवेक के अनुसार आपको पंचांगस्थ ग्रह का इष्ट समय पर्यंत का जो अंतर है उसको जान करके ग्रहगत से गुणा करें तथा 60 से भाग कर जोड़ दें तो वो हो जाएगा जन्मकालिक ग्रह स्पष्ट। लब्धि कलादि को पंचांगस्थ जो ग्रह गति बताया गया है, ग्रह का जो सूर्यकालीन स्थिति बताई गई है, स्पष्ट बताया गया, उसमें जोड़ने से या घटाने से स्पष्ट ग्रह सिद्ध हो जाता है। 2 दृष्टांत देंगे यहाँ पर कैसे होता है। यदि सूर्योदयकालिक ग्रह हो तो ग्रह गति को और इष्ट गति इनका परस्पर गुणा करके 60 का भाग देकर लब्ध कलादि को फल पंक्तिस्थ जो ग्रह है उसमें जोड़ने से इष्टकाल ग्रह स्पष्ट हो जाता है। वक्री ग्रह और राहु केतु जो सदा ही वक्री होते हैं, सूर्य चंद्र सदा ही मार्गी होते हैं, राहु केतु सदा वक्री होते हैं। मंगल बुध गुरु शुक्र शनि ये कभी वक्री कभी मार्गी कभी मंदी कभी शीघ्र अलग अलग स्वरूप से चलते हैं। लेकिन वक्री ग्रह हो या राहु केतु उनके ग्रह गणित में कैसे होगा? उनके स्पष्टीकरण में अन्य ग्रहों की अपेक्षा से विपरीत कार्य करना है। अन्य ग्रह में घटाने कहा गया, यहाँ आपको जोड़ना पड़ेगा। जहाँ जोड़ने कहा गया वहाँ घटाना पड़ेगा, विपरीत करना है। ऋण हो तो धन करो, धन हो तो ऋण करो, ये प्रक्रिया होती है। अब एक दृष्टांत ले रहे हैं। उसी संवत 2037 का फाल्गुन कृष्ण पक्ष अष्टमी शुक्रवार को मिश्रमान वहाँ पर है 45-1 और सूर्यास्त है 10, 15, 29, 43, गति वाली के उसके नीचे 61, 20। इस प्रकार मिश्रमान कालिक अन्य ग्रह भी उक्त तिथि को स्पष्ट करके रखे हुए है वहाँ पर। उसको हम लोग पंक्ति कहते हैं। वो जो आपको कल दिखाया था छोटा सा, उसका नाम पंक्ति। सूर्य की पंक्ति, चंद्र की, मंगल की, सबका पंक्ति है। नीचे ग्रह गति दिया हुआ है। अब ये प्रक्रिया कैसे होता है दृष्टांत से समझ में आएगा। दृष्टांत लिया उन्होंने जो पहले दे दिया, जो पंचांग में छपी हुई है। पंचांग में छपी हुई है अष्टमी का, अष्टमी का छपी हुई है और अष्टमी का दिन था वो शुक्रवार। और वहाँ मिश्रमान है 45-1 और सायं सूर्य स्पष्ट जो दिया गया है वहाँ वो है आपका 10, 15, 29, 45, 43 और गति वहाँ दिया गया है 61, 20। ये है अष्टमी तिथि का। और आप बच्चे का जन्म मान रहे हैं षष्ठी तिथि को, तो वार है वहाँ बुधवार। उस दिन बुधवार है और इष्ट काल ले रहे हैं 32-40 इष्ट घटी 32-40 ले लिया। इस पर अब सूर्य स्पष्ट की गणना करना है।
अष्टमी का दिए हुए के आधार पर षष्ठी के इस समय के अनुसार सूर्य ग्रह तात्कालिक ग्रह स्पष्ट कर देता है। ये हो गया साइंस और स्पष्ट, और हमें करना है अभी तात्कालिक मैंने जन्मकालिक सूर्य स्पष्ट बनाना है, गणित करना है अभी। यह गणित की प्रक्रिया बता रहे हैं। सबसे पहला पंक्तिस्तवारादि को ले लो। पंक्तिस्तवारादि क्या है, उससे कम है ना ये षष्ठी, और पंक्तिस्तवार शुक्रवार है। शुक्रवार की संख्या क्या होता है 6, और बुधवार का 4। क्यों, पहले बताया था, 1 मने रविवार, 2 सोमवार, 3 मंगलवार, 4 बुधवार, 5 गुरुवार, और 6 शुक्रवार, 7 शनिवार। वार की संख्या सबसे पहले लिख दीजिएगा, शुक्रवार है 6, और विश्राम जिस समय का आप ले करके शुरू कर रहे हैं वो लिख दीजिएगा 45-1। उसमें इष्ट जो काल है और वार आदि निकाल दो, 4, 32, 40। इसको घटाइए, ये आगे का है, हमने पीछे का गणित कर रहा हूं, इसे घटाना पड़ेगा। कितना आया, 2, 12, 21। इसको कहते हैं ऋण चालन, और जोड़ूंगा तो धन चालन नाम रखा जाएगा। हमने घटाया ना यहाँ पर ऋण, और जो पंचांगस्त से जन्म के बीच में जो आपका फर्क है, अंतर है, उसको चालन, ऋण चालन है ये, अथवा धन चालन भी होता है, आगे दूसरे दृष्टांत में आएगा। इसे ग्रह गति से गुणा करो, 2, 12, 21 को 2, 12, 21 को गुणा कीजिएगा, कितना था वो, 61, 20, 61, 20, इससे गुणा करने पर जो आता है वो है 122, 772, 1521, 420। उसको भी 60 से भाग करने पर 2, 15, 17, 28 आएगा। कितना आता है, 2, 15, 17, 28। कैसे करना है, पहले 20 जो आपकी एक घड़ी है, ये पल है, पल को केवल गुणा कर दो, 20 इंटू 21 कितना हो जाएगा, 420, 20 इंटू 12, 240, 20 इंटू 2 केवल 40। ये हो गया ना, 20 जो पल है, पल किसको गुणा कर दिया आपने, 61 घड़ियों को गुणा कर दो, घड़ियों को। अब ये पल हो गया, ये घड़ी हो गया है, ये राशि हो गया था। अब उसमें से फिर जोड़िएगा 61 से गुणा करके, 61 से गुणा करके क्या बनेगा, वो भी दिया है इन्होंने 1281, 1281। किसका है ये, 21 इंटू 61 का, 21 गुणा 61 कर तो क्या होगा, 1 21 21 रहेगा, 6 का 6, 6 दुगुनी 12, 1281 हो गया। ठीक है, अब आइए अगले में 61 इंटू 12, 12 इंटू 61 करना है, 12 रहेगा, 6 दुनी 12, 2, 1, 6 के 7, तो 732 हो गया। ठीक है ना, वो 40 का नीचे लिख देंगे 732, और 61 इंटू 2 122 हो गया। अब इनको जोड़िएगा तो 122 ही रहेगा, यहाँ अंत वाला 420 है, और यहाँ जोड़ेंगे तो 8 4 12 21, 1 2 2 4 5, 1521। इन दोनों को जोड़ूंगा 772।
112, 772, 1521, 420। अब इसको 60 से भाग कर, 420 को 60 से भाग किया तो कितना बचेगा हमारे पास? 6 कैसे? 6 छक्का 36 होता है, 6 छक्का 42, 7 हो गया, 7। अर्थात यहाँ बचा 0 0। भाई 420 को 60 से भाग करूंगा, लब्धि हो जाएगा 7, और यहाँ 420 ये आ गया, 0 0 हो गया ना, यहाँ 0 0 होगा। ये जो 7 है उसको इसमें जोड़ लो, जो लब्धि है उसे जोड़ा तो कितना बना? 1528। इसको 60 में भाग कीजिएगा, 1528 को 60 में भाग कर दो, कितना बचेगा? 6 दूनी 120 हो गया, 328 और 328 में 5 हो गया नहीं, तो बचेगा 28। यहाँ लिखो 28, 28 बच गया। और यहाँ जो लब्धांक कितना था? 25, 25 को यहाँ जोड़ दो, 25 को जोड़ने से कितना आता है? वो 797 हो गया नहीं। और 797 को 60 से भाग कर दीजिएगा, 60 × 10 कितना हो जाता है? 600। और यहाँ कितना बचेगा? 7। 60 गया तो नहीं, 37 बचा। सीधे सीधे कहो तो यहाँ सीधे निकाल दो, 60 × 1 के पहले निकाल लो, कितना हो जाएगा? 60 रहेगा, तो बचेगा 197 या 180, बचेगा 17। 60 दिया 180, बचेगा 17। अब यहाँ लिखेंगे 17, ठीक। और लब्धांक कितना था? 13, वो 13 को जोड़ूंगा अभी मैं 122 में, ये हो जाता है 135। अब 135 को फिर क्या करेंगे आप? 60 से भाग कर देंगे, कितना बचेगा तब? 2 और 15, 2 15 ये संख्या, 2 15 17 28 आ गया। अब पंक्तिस्थ, जो पंक्ति में स्थितता, पंक्तिस्थ, सायन, सूर्य, स्पष्ट, कितना था? 10 15 29 43, ये था ना। वो अष्टमी का था। अब इष्टकाल का समय अंतर इतना भाग चुका है, पीछे है, इतना सूर्य अष्टमी से पहले जब जोड़ोगे इतना पीछे है, इसलिए इसको माइनस करें। 2 15 17 28, 2 15 17, 2 15 28, 17 28 को छोड़ दीजिए, विफल हो जाएगा। तो 43 से 17 गया तो कितना बचा? 26। और 29 से 15 गया तो 14, 15 में 2 गया तो 13 और 10। कुंभ राशि सूर्य है, 10 में 11, कुंभ राशि में 13 अंश जा चुका है, 14 घड़ी 26 पल, और रोज आपका 28 विपल हो जाएगा, या कला और विकला कहा जाता है। ये हो गया जन्मकालिक तात्कालिक सूर्य स्पष्ट। है? 10 ये हमेशा राशि होता है, ठीक। और अंश, घड़ी, पल, विपल अथवा कला और विकला, ये नाम होता है। और जो भी क्रम आता है, जब कुंडली में लिखूंगा एक जोड़ के, पहले बताया था ना, 0 आएगा तो मेष हो जाता है, तो 10 आने से क्या हो गया है? कुंभ। 11 हो जाए ना, एक जोड़ लो,
माने जहाँ 11 नंबर है कुंडली में, वहां पर सूर्य को लिखा जाएगा। जन्म काल में सूर्य वहां था और उसकी इतने अंश, इतने घड़ी, इतने पल बीता हुआ था। ये एक दृष्टांत इन्होंने ले लिया आपके पंचांगस्थ पंक्तिस्थ जो वर्णित है उसकी अपेक्षा से पूर्व में, अष्टमी की अपेक्षा से षष्ठी में पैदा के अनुसार आपको दिखा दिया। और एक दूसरा दृष्टांत लीजिए, यानी नवमी को पैदा हुआ, यदि नवमी, अष्टमी को नहीं, अभी नवमी को पैदा हुआ, आगे कहोगे ना, अभी पीछे का नहीं, आगे एक दिन का ले लिया। शनिवार था उस दिन, इसीलिए अष्टमी शुक्रवार थी, नवमी को शनिवार है। इष्टकाल ले रहे 1550 को कोई बच्चा पैदा हुआ है, 1550 इष्टकाल वाला, उसके ग्रह स्पष्ट करना है तो कैसे करेंगे? अतः इष्ट वारादि क्या हो जाएगा? इष्ट वारादि 7, 15, 50, नवमी है ना, शनिवार है, शनिवार होता है 7, इष्टकाल है 15, 50, इष्ट, इसको क्या कहेंगे? इष्टवारादि। और पंक्तिस्थ को लेना है अभी, आपके वारादि क्या है वहां पर? 6 ना, अष्टमी शुक्रवार था 6, और वहां का क्या है? 15, 45, 1 था। अब इसको घटाओ, अंतर कितना बैठेगा? 49, और 7 से आप यहाँ ले आएंगे तो 15, 60, 30 नहीं, 60 लेनी पड़ेगी ना, एक दिन का 60 घड़ी है ना एक दिन में, ये वार है, एक दिन इधर आएगा मैंने 60 घड़ी आएगा, 60 और 15 75, 75 में 45 गया तो 30 बैठेगा, और यह शून्य हो गया, 30, 49 हो गया, ये हो गया। अब धन चालन, इसका नाम क्या रखा जाएगा? धन चालन। ये आगे का है ना, ये पहले आपने दृष्टांत दी थी, घटाने का ऋण चालन था। अब ये आगे के दिन का होने से पीछे के दिन का जो सूर्य था उसे घटा करके आप मिश्रमान घटा करके ले रहे हैं, इसलिए धन चालन कहा जाएगा। अब इसको सूर्य का गति कितनी है यहाँ पर भी? 61, 20, उससे गुणा करो, 30, 49 को 61, 20 से गुणा कर दीजिएगा। सूर्य गति से, सूर्य का गति क्या था? 61, 20, उससे गुणा कर दो तो क्या बचेगा? 39 इंटू 20 करूँगा, 0, 2 9 18, 8, 1 2 4 8 1 9, 980 हो गए यहाँ, और 20 इंटू 30 600, 980, 600, ठीक। अब 61 इंटू 49 इंटू 61 करो घड़ियों का, तो 49 रहेगा, 54, 4, 5, इधर 5, 29, 89 हो गया। इसका नीचे लिखो 29, 89। फिर आता है आपका 0 है, वहाँ कुछ गुणा करना है नहीं, अब 30 को गुणा करो, 60 नहीं 61 इंटू 30, 0 रहेगा, 3 1 3 1 18, 1830 इसके बगल में आएगा, चलिए ऊपर लिखिए 1830। अब जोड़िए 980, और यहाँ हो जाएगा 89 के बाद 15, 35, 89, 1830 रहेगा। अब इसको आप करेंगे 60 से भाग कर देंगे, इसको 60 से भाग कर दीजिए, तो क्या आता है? उन्होंने दे दिया 0, 31, 30, 5, 20, 0, 31, 30, 5,
20। ये कैसे हो रहा है? पहले 980 को 60 से भाग किया आपने तो कितना बचता है? अच्छा, कितना बचा? 20। कौन पे? 20 लिख दिया। और ये जो 16 है अगले इसमें मिला दिया, इसमें 35, 89, 35, 89 में आपने 16 जोड़ा, 5, 0, 1, 3605 हुआ। उसको आप 60 से भाग करिए तो 6 बचेगा कितना? 0.5, 0.5, इसलिए 5 लिख दिया। और ये हो जाएगा कितने? 7। 7 × 7 3600 है ना, 3600 होएगा, 5 बचेगा। अब 5 लिख दिया आपने। और ये जो 60 है उसको जोड़ा आपने किस में? 1830 में। कितना हो जाएगा? 1890। 60 से भाग कर दो तो 3 में जाएगा, 180, 90 बचा, ये भी 3 में गया, 0 आ गया। 1 में जाएगा ना, 1 में जाएगा, 7, 30 बचेगा। वो 31 यहाँ लिख दिया, वो 31 यहाँ लिख दिया गया। 31, 30, 31, 30, 5, 20। वो जो शेष है वो त्याज्य होगा। आगे और जोड़ने का नहीं है ना, आगे 0 था, उसे जोड़ना है ही नहीं, इसे छोड़ दिया हो। अब इसलिए चला जाएगा तो बचा आपका इतना। इसको क्या करेंगे आप? ग्रह स्पष्ट में जोड़ेंगे। धन चालन है ना ये। 10 अष्टमी का दिन क्या था? सूर्य स्पष्ट 10, 15, 29, 43, ये था ना अष्टमी का दिन। और नवमी का सूर्य स्पष्ट जन्मकालिक, सूर्य स्पष्ट क्या हो जाएगा उसमें? 0, 31, 30 जोड़ दो, 0, 31, 30, 5 20 छूट गया। विकला प्रतिविकला छूट जाएंगे, सूक्ष्म गणित। जोड़ने से कितना बना? 10, इधर कितना हो गया? 43 और 3 73। 73 में 60 निकालो, 13, 1 या जोड़ लिया, 9, 10, 11, 11 हो गया, 3, 2, 5, 51, 9, 10, 11, 1, 3, 2, 5, 6, ये कहा है ना इधर 6 हो गया ना, वो 61 में 60 निकालो तो कितना बचेगा? 1 बच रहा है, 1। ये 1 किधर आ गया और बन गया अंश, 16 हो गया। 10, 16, 1, 13 हो गया। 10, 16, 1, 13 जन्मकालिक सूर्य स्पष्ट। नवमी के दिन के जन्मकालिक सूर्य स्पष्ट हो गया। और जिस दिन का पंचांग में दिया हुआ है उसी दिन पैदा हुआ बच्चा मान लो। ये तो पहले पैदा हुआ, ये तो बाद में पैदा का दृष्टांत ले लिया आपने। उसी दिन पैदा हुआ तो केवल इष्टकाल को जोड़ना है और बाकी गणित जरूरत ही नहीं। बाकी गणित जो है छूट जाएगा, गणित कम हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने लिया है तृतीया रविवार को औदिक दैनिक स्पष्ट, चैत्र कृष्ण द्वितीया, उदयकालीन सूर्य स्पष्ट दे रहे हैं 11, 7, 42, 47। सायं सूर्य स्पष्ट। और गति दे दिया है, गति कितना है? 59, 35 ये दे दिया। अब उसी दिन में क्या है, मैंने कृष्णपक्ष द्वितीया का दिन को ही जो पंचांग में दी हुई थी छपी हुई है, द्वितीया का छपी हुई है, और उसी दिन बच्चे का जन्म हो गया है 28-30 घड़ी पे। ये इष्टकाल है बच्चे का, जन्म के इष्टकाल।
अब गति को इष्टकाल से गुणा कर दो। 5935 है गति और इष्टकाल क्या है 28, आगे 30, इसे गुणा कर देना है। 28 से गुणा कर दीजिए, क्या होता है तब तो लगा लो 30 इंटू 35 इंटू 30 कितना होगा 3 15 5 1 10 10 50। पहले फलों को कर लेंगे 30 इंटू 59 0 7 2 25 और 2 27 70, ठीक है 27 17 70 है ना 15 1 है 1770। उसके बाद अब 28 से गुणा करो 35 इंटू 28 8 5 40 0 4 8 के 24 और 4 28 70 है ये मिला दो 80 980 हो गया। और इसका नीचे लिखूंगा 980 और अब 59 इंटू 28 8 इंटू 9 72 2 7 8 5 40 और 7 47 दोनों 18 8 1 2 5 70 1 11 2 5 6 1 1652 बन गया, ठीक है 1652 यह लिख दिया जाएगा। अब इन सब को जोड़िए 1652 और 8 7 15 0 1 9 10 17 7 1 2750 10 50 इन सबको 60 से भाग कर दो 1652 2750 और 1050 है 1050 को 60 से भाग कर दीजिए तो कितना बचेगा 60 इंटू 1 60 कर दो पहले निकलेगा 450 17 निकलेगा 30 बचा, ठीक है 30 बचेगा इसलिए एक तरफ 30 लिखो और जो बचा हुआ 17 इसमें जोड़िए 17 27 67 हो जाएगा लब्धांक, ठीक है 27 67 को 60 से भाग कर दीजिए 6 चौके 24 240 हो जाएगा 7 36 6 हो जाएगा 360 7 बचा। अब लिखिए यहाँ 7 और 46 को इसमें जोड़िए लब्धांक क्या दिया है 7 दिया है ना 7 और 30 ठीक ही दिया है और इसको जोड़ा तो कितना 8 9 16 1698 इसको 60 से भाग करेंगे तो 2 120 गया 498 हो गया तो 6 7 से जाएगा 420 बचेगा नहीं 7 में 8 से जाएगा 6 8 28 है 8 से जाएगा 480 बचेगा 18 28 18 अभी हम लोग किए थे कितना बना था 1698 और 6 28 हाँ तो लब्धांक 2 था ना ठीक है 28 18 जो शेष जो बच्चे को यहाँ लिखा जाएगा और लब्धांक है 28 18 37 28 18 37। अब यहाँ केवल घटिपल का ही गुणा होने से घटिपलों का ही गुणा किया गया अतएव क्या करना है अपने जो लब्धि भी कला विकला जो है उतने जोड़ेंगे इसलिए ये कला विकला माना जाएगा ये कला हो जाएगा ये विकला ये प्रतिकला और अति कला ये हो जाता है इनमें से इन दो को इसलिए हम जोड़ेंगे यहाँ पे 42 47 में 28 18 को जोड़ेंगे घड़ीपल में
अब 28 18 जोड़ेंगे तो कितना बचेगा? तो यहाँ 8 7 15 4 5 65 हो गया, 8 2 10 70 हो गया, है ना। और 60 60 निकालेंगे तो 11, और यहाँ पर 60 से किधर आएगा 8, और यहाँ भी 1 किधर आएगा ना, 60 निकाला तो ये 11 और 5, 11 8 11 5, ये हो जाएगा ग्रह स्पष्ट, तात्कालिक सूर्य के स्पष्ट हो गया। उसी दिन जन्म लेने से आप जो पहले करते थे मिश्रमान को वार आदि को लिख करके घटाते थे, गति से गुणा करते थे, वो सारी प्रक्रिया बच गया, उसके बिना ही होगा। इस प्रकार से सूर्य स्पष्ट का गणित पूरा हो गया। 3 प्रकार से लिया जाएगा। दिए हुए जो पंक्ति दी गई है पंचांग में, उसके अपेक्षा से पूर्व, उसके अपेक्षा से बाद का, और उसी दिन का, 3 प्रकार के दृष्टांत देके सूर्य स्पष्ट निकालना बता दिया। और आजकल आपको झंझट ही नहीं है, ये अंतिम प्रक्रिया कल आपको अपनाना पड़ेगा, क्योंकि प्रतिदिन का दे दिया ना, प्रतिदिन का ग्रास पेट दे दिया है, और उसमें के लिए गणित अपनाओ जो दिया जा रहा है, उस गणित से कर तो सीधे के सीधे इष्टकाल निकाल दिया, उस इष्टकाल के आधार पर गति को कितना हुआ है उसको छोड़ दिया, कहानी खत्म हो गई, सीधे काम बनेगा। अब इसके बाद आरंभ होगा स्पष्ट चंद्र का साधन करना। श्लोकार्थ आज ले लेंगे, बाकी कल देखते हैं। ख षड्घ्नम भयात्तम भभोगाधृतं तत् खतर्कघ्न धिष्णेषु युक्तं विनिघ्नं नवाप्तं शशिभाग पूर्वस्तु भुक्तिः खखा भ्रष्टवेदा बभोगेन भक्ता। ख षड्घ्नम 60 से पलात्तक भयात को भयातम जो भयात है उसको क्या करना, 60 से घनम हत माने हाथ का एक घना बनता है, और तो गुणा कर दो। और पलात्तक जो भभोग है, भभोगा धृतम तत्, भभोग से उसको भाग दे करके लब्धि को क्या करना, खतर्कघ्न धिष्णेषु, खतर्क माने 60 से उसको गुणा कर देना, लब्धि को 60 से गुणा करना। माने श्लोकार्थ निकल रहा है, भयात और भभोग आप गणित करते हो, बच्चे का नक्षत्र जिस दिन जन्म हुआ है, नक्षत्र कितना बीता हुआ है और कितना शेष है। बीते हुए का नाम भयात और शेष का नाम भभोग। भयात को क्या करना, पहले इन्होंने कहा भयात को 60 से गुणा कर दो, जो अंग आया एक तरफ रखिए, गुणा कर पलात्तक भभोग से, ये भयात क्या है, घटीपल में रहेगा, भभोग भी घटीपल में रहेगा, लेकिन घटीपल में जो है उस घटी को भी 60 से गुणा करके पल में जोड़ करके पलात्तक बनाओ, उसको कहते हैं क्या, पलात्मक भभोग बन जाएगा। घड़ियों को भी पल में डाल दो, जैसे मान लो आपको कह दिया 2:14 हुआ है, 2:14 हुआ, आपको कहूंगा अरे 2 बजकर मत बोल, केवल मिनट बोलो, तो क्या करोगे आप, कितने मिनट हुए, कितना हुआ, 2:14 को मुझे केवल मिनटों में बोलना है। 2 घंटे में 1 घंटा का कितना होता है, 2 घंटा कितना हुआ, और उसमें 14 जोड़ो, 134 है, इतना भी गणित नहीं आ रहा है, 134 मिनट बीता है, कहोगे कि नहीं कहोगे। उसी प्रकार घटी पल को केवल पलात्मक बनाना है, तो हमारे एक घड़ी में कितने पल होते हैं, 60, इसलिए जो भी घड़ी है उसको 60 से गुणा कर दो, पल में जोड़ दो, पलात्मक भभोग निकल जाएगा। समझ में आया, घड़ी जितना भी है इनको 60 कर दिया, जो गणित आया उसके पल में जोड़ दिया, वो पलात्मक भभोग बन गया। उस पलात्मक भभोग को लेकर क्या करना है,
भाग देकर, अब ये जो पलात भवोग से ये जो आया था पहले भयात इंटू 60 जो आया है उसको, उसका नाम हम रख देंगे क नाम रख देंगे। भयात इंटू 60 जो किया है क, और क को इससे भाग कर दो, क को भाग कर दो पलात्मक भवोग से। पलात्मक भवोग से जो क मैंने भयात इंटू 60 से जो आया है उस कुल को भाग कर देना, डिवाइड कर देना। फिर क्या करना, धिष्णेश युक्तम विनिघ्नम, जो गत नक्षत्र की संख्या है से जोड़ करके, गत नक्षत्र, अब जो इसका लब्धांक है इसे क्या हुआ, कुछ होगा लब्धांक होगा, कुछ शेषांक बचेगा, शेषांक छोड़ दो, लब्धांक जो होगा उस लब्धांक में आपने जोड़ना है गत नक्षत्र की संख्या में। धिष्णेशु, जिसमें नक्षत्र बीता हुआ जो नक्षत्र, उस गत नक्षत्र की संख्या में जोड़ कर इसको, इस जो लब्धांक को गत नक्षत्र संख्या में जोड़ देना। जोड़ने के बाद उसे 2 से गुणा कर दो, जो आया उसको 2 से गुणा कर देना। 2 से गुणा करने के बाद द्विनिघ्नम, द्विनिघ्नम 2 से गुणा करना, फिर नवाप्तम शशि भाग पूर्वस्तु, फिर उसको ये जो कुल संख्या आया उसका रख दो भी ख नाम है, उसको क्या कर देना 9 से भाग कर देना। नवाप्तम शशि भाग पूर्वस्तु, भाग देने पर लब्धि जो होगा इससे जो लब्धा रहेगा वो क्या हो जाता है, चंद्र के स्पष्ट हो जाता है। तो भाग देने पर लब्धि जो अंशादि स्पष्ट ग्रह चंद्र हो जाता है। इसे पूर्ण नक्षत्र को जोड़ लिया, उतना नक्षत्र बीत चुका है, उसको जोड़ दिया ना, वहां तक पूरे चंद्र कितना बीता है मालूम हो जाता है गत नक्षत्र से जोड़ने से। क्योंकि एक बार एक राशि में जो चंद्र जाता है वो कितना रहता है, केवल 2.25 नक्षत्र तक। इसे जो नक्षत्र वर्तमान में जन्म लिया है उसके पूर्ण नक्षत्र जोड़ दो, उस राशि में वो चंद्रमा कितना बीता है पकड़ में आ जाएगा। इसको कहते चंद्र स्पष्ट आ गया, तात्कालिक चंद्र स्पष्ट आ गया। इसमें भी आजकल के हिसाब से जाओ, ये गणित की करने की जरूरत नहीं पड़ता है, हम बस सही है ग्रह स्पष्ट है, सूर्योदय काल में क्या था उसमें इष्ट काल आदि को जोड़ जाड़ करके अपना काम कर दिया, सीधे ग्रह स्पष्ट आपको मिल जाएगा। अब इसको दृष्टांत एक और प्रक्रिया भी है, बता रहे देखो आगे श्लोक का 3 पाद के अर्थ हो गया। ख खा भ्रष्ट वेदा, ख ख अभ्र, ख ख अभ्र, अष्ट मने 8, वेद मने 4, 48,000। भभोगे न भक्ता, उसको क्या कर देना, भभोग से भाग दो, इसको आप भभोग से पलित, पलात्मक, जो पलित का देते पलात्मक भभोग से भाग कर दीजिएगा। जो लब्धांक होगा वो चंद्र ग्रह स्पष्ट आ जाएगा सीधे सीधे। फलात्मक भभोग, भयात्मिक भभोग से 48,000 को भाग कर दीजिए। को भभोग से भाग देने पर चंद्रमा की क्या आएगी, पहले गति आती है। भाग देने समय देते समय 48,000 को 60 से गुणा कर पलात्मक बना देना चाहिए। देखो पहले इसको पलात्मक बना लो, पलात्मक बना करके करो तो बनेगा। जो चंद्रमा गति आदि आ जाएगी। इस विषय में जो विशेष है वो कल देखेंगे, दृष्टांत भी कल ले लेंगे।